पिछले भाग में हमने परमाणु द्रव्यमान की बात की थी। हम जान चुके हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 में भाग के कितने गुना भारी है, ये उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। अब हम बात करेंगे उन समस्थानिकों की। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं, यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो, उनकी परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। जैसे कार्बन के 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन में 3 अलग अलग समस्थानिक हैं। क्लोरीन में भी समस्थानिक पाए जाते हैं, ऑक्सीजन में भी समस्थानिक पाए जाते हैं। तो प्रकृति में जो भी तत्व होते हैं उनमें समस्थानिकों का मिश्रण होता है। तो जिन तत्वों में समस्थानिकों के मिश्रण होते हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वास्तव में एक उन सभी समस्थानिकों के मिश्रण का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान की जगह पे आपको भिन्नात्मक संख्याएं लिखी रहती हैं, दशमलव के बाद भी कुछ अंक उसमें लिखे मिलते हैं। इसका अर्थ ये है कि उस तत्व में समस्थानिक पाए जाते हैं और जो द्रव्यमान वहाँ दर्शाया गया है वो वास्तव में उस तत्व के समस्थानिकों का औसत परमाणु द्रव्यमान है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम समस्थानिक की जो प्रतिशत उपस्थिति है उसमें उस समस्थानिक का द्रव्यमान का गुणा करते हैं और ऐसे सबको जोड़ देते हैं और उनका प्रतिशत निकाल लेते हैं। इसके लिए आप क्लोरीन का उदाहरण ले सकते हैं। देखिए क्लोरीन में क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो समस्थानिक पाए जाते हैं जिनकी प्रतिशत मात्रा क्रमशः 75.53 और 24.7% है। अब हम क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान इस तरह निकालेंगे। देखिए 75.53 हो गया क्लोरीन 35 का, तो 75.53 गुणे क्लोरीन 35 का द्रव्यमान, और दूसरा है प्लस 24.7% है क्लोरीन 37 का, तो 24.7 गुणे क्लोरीन 37 का द्रव्यमान बटे 100। इस तरह इनके मान रखेंगे हम। 75.53 गुणे 34.969 धन 24.7 गुणे 36.966 बटे 100। तो इस तरह मान आ गया 35.457। ये आपका क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल लें। कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान 12.011 है। यदि प्रकृति में कार्बन 12 तथा कार्बन 13 का मिश्रण माने तो कार्बन 12 की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। यहाँ पे हम कार्बन 12 का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 12 मान रहे हैं और कार्बन 13 का परमाणु द्रव्यमान 13 मान रहे हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए माना कार्बन 12 की प्रतिशत मात्रा x है और कार्बन 13 की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 100 में 100 माइनस x हो जाएगी। तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 12 गुणे x धन 13 गुणे 100 ऋण x बटे 100। तो 12 गुणे x करेंगे तो 12x हो गया, 13 गुणे 100 करेंगे तो 1300 माइनस 13x बराबर 100 को हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 12.011। ये अपन इसको हल करेंगे, इसको इधर लाओ तो 100 1300 ऋण 1201.1 बराबर 12 में x में से 13x निकालो तो माइनस x बचेगा, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 1300 माइनस 1201.1। इसको उसमें से घटाएंगे तो ये होएगा 98.9। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो गया यहाँ पे कि कार्बन 12 की प्रतिशत मात्रा 98.9% है। अब हम बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की। जिस तरह से परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है वैसे ही आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कोई भी अणु है
उसका आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित समस्त परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग है। उदाहरण के लिए हम मीथेन को ले लें। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी इसमें एक कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इसको जोड़ना है आपको, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान का जोड़ देंगे और 4 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देंगे। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12.011 यूनिट और हाइड्रोजन का 1.008 यूनिट। इसमें 4 का गुणा कर देंगे। इस तरह से जोड़ करेंगे तो आएगा 16.043 यूनिट, या AMU भी लिखते इसको। दूसरा एग्जाम्पल आप H2O का ले सकते। यहाँ पे हम ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 16 मान रहे हैं, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को 1.008 मान रहे हैं। तो इस तरह गुणा करेंगे तो 18.02 यूनिट आ जाएगा। और उदाहरण आप अपने मन से कर लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो सामान्यतः अपन गणना में ये जो पॉइंट वाली चीज़ें छोड़ देते हैं सरलता के लिए। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 45 माने, कार्बन का 12 माने और ऑक्सीजन का 16 माने। तो ये हो जाएगा 40 धन 12 धन ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, 3 गुणे 16, तो 16 × 48, 12 60 और 40 100 हो जाएगा जी। इस तरह से हम किसी भी परमाणु अणु का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब कुछ ऐसे अणु होते हैं, माने ऐसे पदार्थ होते हैं जो वास्तव में ठोस अवस्था में देखें तो वो अणु के रूप में उपस्थित नहीं होते, यानी अणु उसकी इकाई नहीं होती, बल्कि उसकी इकाइयों के रूप में आयन व्यवस्थित रहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को देखें तो इसकी एक फलक केंद्रित घनी संरचना होती है। इसके क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन होते हैं और इसके उल्टे 1 क्लोराइड आयन के चारों ओर 6 सोडियम आयन व्यवस्थित रहते हैं। तो इसमें इकाई के रूप में अणु ना होकर के आयन होते हैं। इसलिए हम इनके जो द्रव्यमान की गणना है वो हम इनके सूत्र से करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान ही इसका प्रकलित किया जा सकता है। तो किसी अणु का सूत्र द्रव्यमान या किसी पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान क्या लेंगे, उसके सूत्र में दर्शाए गए जितने परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग हो जाएगा। इसको हम अणु सूत्र भार भी कहते हैं, फॉर्मूला मॉस। तो जो NaCl है, तो NaCl में एक सोडियम है और एक क्लोराइड यानी क्लोरीन है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23.0 यूनिट और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 यूनिट आ जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान है, अणु सूत्र द्रव्यमान। आइए अब बात करते हैं मूल संकल्पना और मूलक द्रव्यमान की। आप लोग जानते हैं जब वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उनको हम अलग अलग गिनने में बहुत दिक्कत होती है। तो उन वस्तुओं को हम कुछ अलग अलग नाम से करते हैं। जैसे दर्जन है तो एक दर्जन में 12 संख्याएं हैं तो उसको दर्जन से व्यक्त करते। 20 संख्याएं उनको स्कोर से व्यक्त करते। 144 की संख्या उसी ग्रोस से व्यक्त करते। इस तरह से कुछ अलग अलग इकाइयाँ प्रयुक्त करते हैं। तो हम यहाँ पे परमाणु की बहुत छोटी होती हैं परमाणु अणु, तो इसके लिए हम एक इकाई का उपयोग करते हैं, इसे मोल कहते हैं और इसका संकेत होता है MOL। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, यानी कि वह संख्या है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 की समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। अर्थात एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी हम एक मोल की जो संख्या है उसको हम निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं अपन 12 ग्राम बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में। तो इसको निकालेंगे 12 बटे एक कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान ये होता है 1.992648 × 10⁻23 ग्राम। तो ये हल करने पे ये मान आता है 6.022 × 10⁻23।
वास्तव में ये संख्या ये है 6.022 गुणा 10 की 22 गुणा मैंने पूरी संख्या लिख दो 6.0221367 इंटू 10⁻23। इसको हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसे हम NA द्वारा व्यक्त करते हैं। क्योंकि NA में बड़ा N लिखते हैं और छोटा A लिखते हैं, लेकिन है कैपिटल में, तो ये एक इसका रूढ़ चिन्ह मान सकते हैं अपन। इसको इसी संख्या द्वारा दर्शाते हैं NA। इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक अमीलियो एवोगैड्रो के नाम से ही इसको नाम दिया गया है। और इस संख्या का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23, यानी ये एक मोल है। यदि हम किसी पदार्थ की परमाणु द्रव्यमान के बराबर ग्राम ले लें तो उसमें परमाणु की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर ही होती है। यदि किसी अणु भार को ग्राम में ले लें तो उसमें अणुओं की संख्या इस संख्या के बराबर ही रहेगी। जैसे हम 18 ग्राम जल ले लें तो उसमें जल के अणुओं की संख्या 6.221367 इंटू 10⁻23 होगी, यानी यही संख्या होगी। यदि अणु भार को ग्राम में व्यक्त करें तो इस संख्या में अणु मिलेंगे। परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करें तो इस संख्या में परमाणु मिलेंगे। यदि सूत्र भार को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसमें सूत्र इकाइयों की संख्या इतनी रहेगी। इसे ही हम ग्राम अणु, ग्राम परमाणु या ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। इसका भविष्य में काफ़ी उपयोग है। रसायन विज्ञान में इस संख्या यानी इस खोज ने एक क्रांति ला दी, खास करके एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वैश्लेषिक रसायन में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, बार बार उदाहरणों को हल कीजिए।